नमस्कार दोस्तों, मैं रामबाबू सिंह परिहार दैनिक परिहारगंज न्यूज़पेपर से संपादक हूं। परिहारगंज चैनल से भी हूं, पत्रकार कल्याण परिषद मैं प्रांतीय महासचिव हूं। मैं लाइव आ रहा हूं ऐसे मुद्दे को लेकर कि एक हफ्ते से बराबर सोशल मीडिया में विवाद की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मैं कम लाइव आता हूं, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर मेरा भी मन नहीं मानता, मुझे भी लगने लगता कि मैं भी लाइव आऊँ, तो मैं आ रहा हूँ। तो एक कल कार्यक्रम है छतरपुर में माननीय दामोदर यादव जी का। मैंने किन शब्दों का उपयोग किया? माननीय दामोदर यादव जी का। इसी प्रकार से आप भी बोल सकते हैं ना, लेकिन नहीं। इज्जत देने से इज्जत मिलती है। अपन किसी को इज्जत देंगे तो अपन को इज्जत मिलेगी, वो अपन किसी को इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन आप में ये चीज़ें नहीं हैं, वो भगवान को भी नहीं मानते आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, मैंने देख लिया है। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ जानता है। लेकिन आपका एक ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ। आप छतरपुर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। एक सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दामोदर जी, एक बात बता दूं, पुनः ध्यान आकर्षण करा रहा हूं। ये राजा छत्रसाल की नगरी है, यहाँ कायदे में ही रहना। यदि आप जरा भी बेकायदे हो गए तो ये छतरपुर फिर का माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने माहौल एक हफ्ते में इतना बिगाड़ दिया है कि सभी संगठन, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे सभी संगठन में एकदम रोष व्याप्त है। एक माहौल आपने बदल दिया है, आपकी कार्यशैली ने, आपकी भाषा ने। जैसे मैं भी आपसे कह सकता था, मैंने क्या कहा? माननीय दामोदर जी। लेकिन आपके पूर्वजों ने शिक्षा नहीं दी, आपने ये शिक्षा प्राप्त नहीं की। जैसो खाओ अन्न वैसो होए मन, और जैसो पियो पानी वैसी बोलो बानी। तो वो तो दिख ही रहा है कि आपके संस्कार क्या हैं। छतरपुर नहीं, मध्य प्रदेश, देश दुनिया देख रही है। लेकिन इस छतरपुर में भगवान प्रभु श्री राम, आप तो नहीं मानते, खैर हम लोग आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं, आपके देवी देवताओं को मानते हैं। देवी देवता कोई बटे नहीं होते हैं, आप बांटने का काम कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, दंगा करवाने में उतारू हैं। भगवान प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास उनका हुआ था, तो इसी छतरपुर जिले की चरणपात का, जहां भगवान श्री प्रभु राम के चरण अंकित हैं, तो उन्होंने कुछ क्षण बिताए थे यहाँ। कुछ क्षण बताते तो कि रात्रि विश्राम किया था, और उसका वहाँ उस स्थान का दूसरा रूप है जलियांवाला बाग। राजा छत्रसाल को वरदान मिला था कि 2.5 दिन का छत्ता तोरे राज में धक धक धरनी होए, त्यों त्यों घोड़ी पग धरे, त्यों त्यों हीरा होए। राजा छत्रसाल को भगवान श्री राम ने वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि आप 2.5 दिन जहाँ जहाँ आपकी घोड़ी दौड़ेगी वहाँ हीरा पैदा होंगे। तो इस छतरपुर में भी कई जगह हीरा पाए गए हैं, जैसे बक्सवाहा है, पन्ना जिला में तो हीरा की कई खदानें चल रही हैं। तो छतरपुर को कमज़ोर मत समझिए आप। और मेरा आपसे ध्यान आकर्षण पुनः करवा रहा हूँ मैं कि अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, नेतागिरी ऐसी नहीं होती है। नेता एक जैसे आपको विधायक बनना है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, पता है मुझे।
ऐसे में विधायक थोड़ी बन पाएंगे आप। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। नेता बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप गलत संगत में पहुंच गए, आपकी गलत भावना हो गई, आपके गलत आचार विचार हो गए। आपको लग रहा है कि हिंदुओं में बंटवारा करो, धर्मों में धार्मिक बंटवारा करो, मतभेद करो, दंगा करवाओ, लड़ाई करवाओ, ऐसे में हमारे साथ जनता होगी तो हम विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। नहीं बनेंगे आप, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। रहा सवाल, आपके मुंह से दो शब्द निकलते हैं, पाखंडवाद। पाखंडवाद क्या है? आपके बौद्ध धर्म के लिए किसी ने कहा कुछ क्या अभी तक? कितना रोष है, सोशल मीडिया में देख रहे हैं आप। यहाँ के संगठन, महिला संगठन हो, हिंदू संगठन हो, कई संगठनों ने ज्ञापन दिए, और एक महिला संगठन में एक लड़की बोल रही थी, उसका रोष, उसके अंदर जो क्रोध है अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो निकल के बाहर आ गया था। और वो कल बोल रही थी कि अब ना आवेदन करेंगे ना निवेदन करेंगे, अब तो मार दनादन दंडन करेंगे। तो आप सोच लेना उसका बहुत तेज रूप होगा यदि आप गलत शब्दों का इस छतरपुर में उपयोग करेंगे। और प्रशासन भी हमारे छतरपुर का कमज़ोर नहीं है। एसपी अगमजैन जी हैं तो देखने में भले ही ज़्यादा मोटे ताजे नहीं हैं, और उनको देखा जाए तो जब भी वो हंसते रहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं हुई तो मैंने देखा कि एसपी साहब कभी टेंशन में नहीं आए, ऐसी कलेक्टर पार्थ जायसवाल भी। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन ने भी सारी व्यवस्था कर ली है। अभी अनुमति की पता नहीं कि अनुमति दी गई या नहीं दी गई, वो यदि अनुमति आपको मिल भी गई तो व्यवस्था पूरी है, तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे दामोदर जी। अब मैं दूसरे नेता हैं आपके, माननीय आरडी प्रजापति जी, उनके बहकावे में अब ज़्यादा मत आए। उनकी तो आदत में आ गया, जी को जौन स्वभाव जाए ना जी से, और नीम ना मीठी होए खाओ शक्कर गुड़ घी से। उनकी आदत में आ गया है दंगा करवाना, भड़काऊ बातें करना। किसी की बाप होती है क्या? भाषण नेतागिरी की गाइडलाइन थोड़ी है जो आप लोग दोनों नेता उपयोग कर रहे हैं। किसी की बाप होती है क्या? किसी को गाली देना। कह रहे दामोदर तुम नेता हो यार। एक मध्य प्रदेश में 10 साल माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह आज विधायक हैं कांग्रेस से। उनके लिए क्या कहा आपने? सुन ले रे। तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों की बुद्धि खराब हो गई। अब डिप्रेशन में चले गए, 50% तो चले ही गए तुम। और छतरपुर में तुमने कछु गड़बड़ करो 100% चले गए, फिर न बचे तुम। सीधे ग्वालियर रेफर हुआ, पागल खाने में भर्ती करो हुआ, जो हम समझा रहे तुम्हें। बागेश्वर धाम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 300 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं। किन कन्याओं का? जो असहाय, जिनके माता पिता नहीं है, उनकी टीम बाकायदा 2 महीने पहले से सर्वे करती है कि कहीं इसमें गड़बड़ ना हो जाए। जब देखती है कि ये लड़की बिल्कुल असहाय है, उस बच्ची का लिस्ट में नाम लिया जाता है, और विधिवत तरीके से धूमधाम से अच्छा दहेज दे करके, बाकायदा दमाद की उपाधि दे करके, बिटिया दमाद की उपाधि दे करके शादी करवाते हैं। उनको पाखंडवाद कहते हैं आप। जी क्या भाषा है आपकी? पाखंडवाद। तुमको बुरा लग रहा है तो तुम उससे दूर रहो, अपने देवताओं को मानो, अपने धर्मों को मानो, लेकिन दूसरे के धर्मों को पर टिप्पणियाँ करना जी गलत है ना। ये राजनीति, ऐसी राजनीति थोड़ी होती है। तुम कभी दामोदर जी विधायक नहीं बन सकते हो। तो अब मेरा रहा ध्यानाकर्षण माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, क्योंकि ये बार बार इशारा करते हैं
मोहन यादव जी, ये दो नेता मुख्यमंत्री जी बेलगाम हैं, सब हाँ गाली दे रहे, दंगा करवाने की स्थिति बना रहे। इन पे लगाम नहीं है का आपकी कोनो? इन पे ऐसी धारा लगवा के इन्हें जेल में डरवा दो कि इनकी 20 साल जमानत ना हो तो इसे जेल से जो विधायक बने, विधायकी के ख्वाब इन्हें जेल में देखें जी। अब रहा ध्यान आकर्षण जिले के प्रशासन, कलेक्टर पार्थ जायसवाल जी, एसपी साहब अगम जैन जी, डीआईजी साहब विजय खत्री जी, पूरे प्रशासन को कि आप अनुमति के लिए नहीं हम कह रहे कि अनुमति ना दें, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। वो अपनी बात रखने आ रहे, उनको अधिकार है, अनुमति दें अगर लेकिन अनुमति में कंडीशन जरूर देख लें, इनसे शर्तें जरूर एफिडेविट ले लें इनसे कि यदि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो ऐसी धाराएं तैयार कर लें कि ये कम से कम 10 साल जेल से बाहर ना आए जब इनकी नेतागिरी चमके। क्योंकि छतरपुर में की जनता उग्र है, संगठन उग्र हैं, बहुत नाराज हैं और माहौल यदि बिगड़ेगा तो बहुत खराब बिगड़ेगा। तो दामोदर जी पुनः हम तुम्हारे कैसे तो नहीं है जैसे तुम कहते सुन ले रे जयवर्धन दिग्विजय की लड़का, जब भाषा यार ऐसी नहीं, इज्जत ऐसे इज्जत मिलत, अपनी जुबान में लगाम लगा लो, नहीं तो तुम्हारे लाने भी कानून बनी और तुम सवर्ण गाड़ी देखें और जो विधायक बन वो चाह रहे वो ख्वाब दिमाग से हटा दो, तुम विधायक कभी नहीं बन सकत। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये राजा छत्रसाल की नगरी है, पुनः याद दिला रहा हूँ, भगवान प्रभु श्री राम ने यहाँ 12 वर्ष के वनवास में कुछ पल चरण पादुका में बिताए थे। तो इस घमंड में मत आना कि हम ऊटपटांग बोलेंगे। जो आपकी मांगे हैं बाकायदा मांग रखिए, सभा को संबोधित करिए, लेकिन कायदे में रहिए, अन्यथा आपका अनर्थ हो जाएगा और अनर्थ भी बड़ा हो जाएगा। कोई घटना होगी आप पर ऐसे केस लगेंगे कि आप बच नहीं पाएंगे। प्रशासन पूरी तरह तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है। धन्यवाद, बने रहिए परिहार योजना के साथ। नमस्कार।